नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की राजस्थान की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें परीक्षा उपयोगी राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के विषय पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कुछ पुरानी परीक्षाओं में आए हुए सवालों को भी मैंने इसमें शामिल किया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेते हैं और जिसमें देखते हैं कि किस तरीके के सवाल जो हैं वो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आप लोग भी, मेरी उम्मीद है कि तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे और लगातार आप तैयारी के मामले में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप लगातार अपना प्रयास बेहतर करते जाइए, बाकी सब चीज़ें जो है वो बेहतर होती जाएगी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने जा रहा है। तो राजस्थान के कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको विश्व स्तरीय सुविधाएं जो है वो कुछ ही समय में मिलने वाली है, जिसमें जयपुर का है, कोटा का है, उदयपुर का है। ये कई रेलवे स्टेशन जो हैं इनको ऐसी सुविधाएं प्राप्त होने वाली है। तो अभी हाल ही में राजस्थान के बिजली संकट को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार का बिजली संकट पिछले कुछ दिनों से चल रहा है राजस्थान में, उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है उसको 100% सौर ऊर्जा पर संचालित करने का फैसला लिया गया है। तो यह रेलवे स्टेशन जो है वो महिला पुलिस स्टेशन, महिला रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा राज्य में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन था जो महिला आधारित रेलवे स्टेशन बना था। तो चलिए ज़रा इस बात को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए कि महिला रेलवे स्टेशन का दर्जा भी कौन सा रेलवे स्टेशन पा चुका है पहले से ही। तो ये महिला रेलवे स्टेशन का जो है वो दर्जा प्राप्त कर चुका है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ का है, जयपुर का है। जयपुर के टोंक फाटक के पास ही आप लोगों को जो एक पुलिया आता है, उसके नीचे जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम भी क्या है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। तो यह जो है वो 100% सौर ऊर्जा से क्या होने वाला है, संचालित होने वाला है। चलिए ज़रा अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य की वह खिलाड़ी जिसने नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान प्राप्त किया है और मूल रूप से वह राजस्थान की रहने वाली है, यानी राजस्थान के कहाँ की है, अजमेर की रहने वाली है। तो उस खिलाड़ी का आपको नाम बताना है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जो अजमेर की रहने वाली है और राष्ट्रीय जो टीम है किस खेल की, शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की, उसमें अपना स्थान बनाया है। तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों, मुस्कान है। मुस्कान कहाँ की रहने वाली है, तो मुस्कान अजमेर की रहने वाली है, जिसने इस प्रकार का अपना जो है वो कीर्तिमान स्थापित किया। अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखरा का संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। ये बात भी ध्यान रखना। 2 मेडल प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा इन्हें पद्म श्री जो सम्मान है, इस पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल मेरे मित्रों आपकी स्क्रीन पर है, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी अभियान जो है वो हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी जो है, ये अभियान अभी हाल ही में किसके द्वारा जो है वो चलाया गया। रेलवे पुलिस बल के द्वारा, राजस्थान पुलिस बल के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है वो राजस्थान पुलिस है। राजस्थान पुलिस के द्वारा अभी हाल ही में इस प्रकार का अभियान जो है वो क्या किया गया है, चलाया गया। तो राजस्थान पुलिस जो है उसकी जयपुर जो ब्रांच है, यानी जयपुर का जो कमिश्नरेट क्षेत्र है या वेस्ट जिला पुलिस कमिश्नरेट जिसको अपन कह सकते हैं, कहाँ से चलाया गया ये अभियान, जयपुर से इस अभियान को चलाया गया। तो यहाँ से ज़रा सुन लीजिएगा कि जयपुर जो है यहाँ से इस अभियान को क्या किया गया, जयपुर से इस अभियान को चलाया गया। और वेस्ट जिला पुलिस कमिश्नरेट जो क्षेत्र है, पुलिस कमिश्नरेट यानी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा इसको क्या किया गया है, पुलिस कमिश्नरेट जो उस क्षेत्र से इसको चलाया गया। तो राजस्थान पुलिस इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी बेटियों को जो है बैड टच गुड टच जैसे अभियान और उनको विभिन्न प्रकार की बातों से अवगत कराने के लिए और पुलिस का उनमें विश्वास बढ़े और खुद की सुरक्षा भी वो स्वयं कर सके, इसके लिए इस प्रकार का अभियान चलाया गया। और पुलिस फॉर यू भी अभियान इस समय चलाया गया। पुलिस फॉर यू अभियान भी उनके लिए क्या किया गया, शुरू किया गया। पुलिस फॉर यू यानी पुलिस जो है वो आपकी सेवा के लिए है, इस प्रकार का अभियान भी चलाया गया। तो चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर है, चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट चंबल नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि हडसन नदी के बाद, ये किन्नरों नहीं है मेरे मित्रों, यहाँ है न्यूयॉर्क। क्या है, न्यूयॉर्क जो शहर है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी आपको पता है वहाँ होगी। तो न्यूयॉर्क जो है, इस न्यूयॉर्क शहर की तर्ज पर क्या किया जा रहा है,
दूसरा सबसे बड़ा रिवर फ्रंट होगा, जो जिसके दूसरे फेज का 13 किलोमीटर लंबा जो है उसको बनाया जाएगा। राज्य के इसे किस जिले में तैयार किया जा रहा है? तो 13 किलोमीटर लंबा तो सेकंड फेज का होने वाला है। इसके अलावा फर्स्ट फेज में जो है वो मेरे मित्रों 6.50 किलोमीटर, 6.50 किलोमीटर जो है इतना फेज फर्स्ट के अंदर बनाया जा रहा है। यानी ये फेज फर्स्ट के अंदर है और फेज सेकंड के अंदर इसे कितना कर दिया जाएगा? 13 किलोमीटर के आसपास का कर दिया जाएगा। और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये 19 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है 19 किलोमीटर लंबा होगा। जैसे साबरमती नदी पर गुजरात में एक रिवर फ्रंट बनाया गया है जो कि हेरिटेज रिवर फ्रंट है, ठीक उसी प्रकार का राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर ऐसा बनने जा रहा है। तो अभी तो फर्स्ट का काम चल रहा है और हमारे शांति धारीवाल साहब जो हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि आने वाले समय में इसे सेकंड फेज का काम भी क्या कर दिया जाएगा? शुरू कर दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट है, राज्य में पन्ना से बनी हुई सबसे बड़ी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हाल ही में कहाँ पर लगाई गई, जिसमें 18,590 कैरेट पन्ने का प्रयोग किया गया है? तो पार्श्वनाथ भगवान की जो मूर्ति है जैन धर्म के द्वारा अभी हाल ही में कहाँ पर लगाई गई है? जयपुर में लगाई गई है। जयपुर में इस प्रकार की जो है वो जैन धर्म से संबंधित जो है वो मूर्ति लगाई गई है और यह अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति बताई जा रही है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? जयपुर होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं, नन्ही जान हमारी शान कार्यक्रम नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हाल ही में किसके द्वारा या कहाँ से शुरू किया गया है? तो राजस्थान के विभिन्न जिलों से इस कार्यक्रम को क्या किया गया? आरंभ किया गया। तो राजस्थान से इस कार्यक्रम की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। और नन्ही जान हमारी शान कार्यक्रम जो है वो किसके लिए चलाया गया? तो नवजात शिशुओं की मृत्यु दर जो है इसमें कमी लाने के लिए इस अभियान की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। और ये कहाँ चलाया गया? तो कौन से राज्य में चलाया गया? राजस्थान में इस कार्यक्रम को चलाया गया। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए राजस्थान क्षेत्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा हाल ही में किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है? यानी आज साइबर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए विभिन्न प्रयास जो हैं वो अभी हाल ही में किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साइबर क्राइम रुक नहीं रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय दूरसंचार विभाग ने अभी हाल ही में इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम रखा गया TAF टाफ कोप सॉफ्टवेयर। TAF टाफ कोप और सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर जो है वो क्या काम करेगा? इस प्रकार के साइबर क्राइम से जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं उन अपराधों को ट्रैकिंग करने के लिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। तो ट्रैकर के तौर पर इसको क्या किया जा रहा है? साइबर क्राइम को रोकने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। तो TAF टैफ कोफ और सॉफ्टवेयर इसको कहा गया है। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है। राज्य में पहला बर्ड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राज्य में पहला बर्ड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो राज्य में एक तो स्नेक पार्क है। राज्य में पहला स्नेक पार्क अभी हाल ही में कहाँ पर बनाया गया? राज्य में स्नेक पार्क कहाँ पर शुरू किया गया? तो कोटा में पहला स्नेक पार्क शुरू किया गया, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा राज्य में पहला बर्ड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुलाब बाग उदयपुर जो है क्या है? सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में है, लेकिन ध्यान रखना गुलाब बाग जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। वहाँ पर इस प्रकार के बर्ड पार्क जो है उसको क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। वैसे भी उदयपुर बहुत सुंदर शहर है, बहुत शानदार शहर है, बहुत अच्छा शहर है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के गुलाब बाग में जो है वो बर्ड पार्क क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। और स्नेक पार्क जो है वो कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? स्नेक पार्क कोटा में। और कोटा में ही अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो पिछले दिनों क्या किया गया है? जनता के लिए खोला गया। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो भी खोला गया। बायोलॉजिकल पार्क जो है वो हाल ही में क्या किया गया है? खोला गया है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। देखिए, राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा अक्षय ऊर्जा के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हाल ही में कहाँ पर की जा रही है? राजस्थान में अक्षय ऊर्जा जो है उस अक्षय ऊर्जा के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जा रही है? राजस्थान में अगर खुद जितनी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करता है, अगर राजस्थान के नागरिकों को वही ऊर्जा मिलने लग जाए तो राजस्थान में कभी भी ये संकट पैदा नहीं होगा जिस प्रकार की बिजली का संकट पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन जो है इसके द्वारा इसकी स्थापना, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना अभी हाल ही में IIT जोधपुर जो है यहाँ पर की गई है। IIT कहाँ पर है मेरे मित्रों? जोधपुर में। IIT जोधपुर में इस प्रकार की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर IIT क्या होगा? जोधपुर होगा। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करें। IIT जोधपुर इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वे के अनुसार मनरेगा के विभिन्न मानकों पर देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो मनरेगा जो है वो आपको पता होगा 2006 को शुरू की गई थी। उसी मनरेगा योजना का जो पहले इसे नरेगा योजना कहते थे, बाद में इसे मनरेगा कर दिया गया और यह एक कानून का रूप जो है वो ले चुका है। तो वैसे तो 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ, लेकिन इसका नाम मनरेगा जो है वो 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। और इस पूरे मामले में राजस्थान जो है वो पूरे देश भर में पहले नंबर पर है। राजस्थान जो है वो क्या है, पहले स्थान पर है। इसमें ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। वैसे मैं लिख देता हूँ 2 फरवरी 2006 जो है इस वक्त इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। 2006 को इसे शुरू किया गया। और इसके बाद जो है वो आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है मेरे मित्रों कि यहाँ 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 जो है इस 2009 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, तो इसका नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा इसका नाम है कर दिया गया था। तो राजस्थान जो है वो इसमें क्या है, पहले स्थान पर है। सौर ऊर्जा में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। बेरोजगारी के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है हरियाणा के बाद। विश्व श्रम संगठन यानी ILO जो है, विश्व श्रम संगठन ILO जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी, इसने हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पुरुष और महिला के वेतन में हाल ही में कितने प्रतिशत का अंतर पाया गया है। ये रिपोर्ट आपने खुद न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, जहाँ पुरुष और महिला दोनों दिखाए गए हैं और उनमें श्रम बराबर करने के बावजूद भी महिलाओं को जो है वो पुरुषों से 21.3% वेतन जो है वो क्या होता है, कम मिलता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, 21.3% वेतन आज भी महिलाओं को पुरुषों की बजाय कम मिलता है। यानी उनको काम सही करने, वही काम करने के बावजूद भी उनको वेतन कम मिलता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 32 जिलों में भूजल नाइट्रेट की मात्रा जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी पाई गई है। यानी नाइट्रेट की मात्रा भूजल में लगातार बढ़ती जा रही है, यानी जल में प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और राजस्थान के 32 जिले ऐसे हैं जिनमें इसका जो प्रदूषण का मामला है वो पिछले वर्ष की बजाय कितना हो गया है, 2 गुना पाया गया है। 2 गुना पिछले वर्ष की बजाय जो है वो 2 गुना पाया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, 2 गुना होगा। यानी प्रदूषण पिछले वर्ष की बजाय 2 गुना हो गया है। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर आपके सामने है। हाल ही में राजस्थान के कितने संभाग में शाला क्रीड़ा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? शाला क्रीड़ा कार्यक्रम का संगम का आयोजन जो है वो राजस्थान के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो राजस्थान के 6 जिलों में, 5 जिलों में, 4 जिलों में, 7 जिलों में, या संभाग है सॉरी, यहाँ राजस्थान के कितने संभाग में आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान में टोटल 7 संभाग है, उसमें से 6 संभाग ऐसे हैं जहाँ पर शाला क्रीड़ा कार्यक्रम जो वो आयोजित किया जा रहा है। और राजस्थान क्रीड़ा परिषद जो है वो राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद जिसकी अध्यक्ष जो है वो कृष्णा पूनिया है, उसकी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए इसके बाद अगला है, राजस्थान में वीमेन अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? वीमेन अवार्ड से अभी हाल ही में ऋचा चंदेल जो है, ऋचा चंदेल, उनको इस पुरस्कार से क्या किया गया, अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। ऋचा चंदेल जो है वो राजस्थान वीमेन अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में उन्हें सम्मानित होने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है आपके सामने। यहाँ पर हाल ही में एस्ट्रो पार्क कहाँ पर बनाया गया? राजस्थान में अभी हाल ही में एस्ट्रो पार्क जो है उसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के जयपुर में एकमात्र राजस्थान का संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। और वहीं हाल ही में इस प्रकार जो है एस्ट्रो पार्क जो है उसका उद्घाटन किया गया है। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। इसके बाद अगला सवाल मेरे मित्रों क्या है जरा देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक किया जाना है जिसमें राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है? तो राजस्थान में 29 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त से लेकर के ये 2 अक्टूबर 2022 तक, 2 अक्टूबर 2022 जो है, इस 2 अक्टूबर 2022 तक इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। 29 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन जो है वो किया जाना है, ये ध्यान रखना है। 29 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में किया जाना है, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान में किस झील पर ओपन थिएटर बनाने की मंजूरी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है? तो राजस्थान की एक झील है जिसका नाम क्या है, फतेह सागर झील। क्या है भैया? फतेह सागर झील है, फतेह
सागर झील है। फतेह सागर और पिछोला झील जो है वो आपस में लिंक्ड है, ये ध्यान रखना मेरे मित्रों। ये फतेह सागर झील जो है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है भैया, उदयपुर में। एक तरफ फतेह सागर फाय सागर झील है और एक तरफ आप लोगों का पिछोला झील है। तो पिछोला झील जो है उसके किनारे पर सुंदर म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पर नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। इसके अलावा कुछ बहुत ही रमणीय स्थान वहाँ पर है और शाम के समय में जो नज़ारा देखा जाता है वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी यहाँ पर फतेह सागर झील जो उदयपुर है उसके किनारे पर ओपन थिएटर बनाने की जो मंजूरी है वो भी प्रदान कर दी गई है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल और जरा देखिए मित्रों क्या है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा राजस्थान विधानसभा जो है उसमें 3 नई समितियों का गठन किया गया। उसमें जन लेखा समिति जो उसके अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया और प्राक्कलन समिति कै जो है उसका राजेंद्र पारिक को सभापति अध्यक्ष बनाया गया और प्राक्कलन समिति खै जो उसके दयाराम परमार को अध्यक्ष बनाया गया, सभापति बनाया गया। तो राजस्थान विधानसभा में राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं सीपी जोशी जी, उन्होंने क्या किया है, 3 नई समितियों के का गठन किया और उनके जो प्रमुख हैं वो जनलेखा समिति में विपक्ष का नेता होता है गुलाब चंद कटारिया, इसके अध्यक्ष बने हैं। और प्राक्कलन समिति कै और खै में राजेंद्र पारिक और दयाराम परमार जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बाद अगली कुछ बातें हैं। राज्य सरकार ने दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज दर में 5% का अनुदान देने की घोषणा की है। यानी भूमि विकास बैंक से किसान जो है वो ऋण लेते हैं, उस ऋण के अनुदान में 5% जो है वो छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी। हाल ही में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए चूरू जिला जो है, चूरू नहीं है ये कौन सा जिला है, चूरू जिला जो है, चूरू के जो कलेक्टर हैं सिद्धार्थ चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग जो है उनको दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो लोक सेवा दिवस के अवसर पर जो है वो सम्मानित किया गया। क्यों दिया गया यह पुरस्कार, उनमें खेल के केंद्रों, खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के चूरू जिले के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन होने और कुछ नवाचारों को इस क्षेत्र में जोड़ने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद कुछ सवाल जो वो पुरानी परीक्षा में आए हुए हैं, अब मैं उन सवालों को भी लेता हूँ, तो ज़रा देख लीजिएगा वो सवाल भी। पहला सवाल है, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है। तो आपको पिछली क्लास में भी शायद मैंने बताया होगा कि माही नदी का किनारा जो है वो क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। और आपको एक बात और भी पता होना चाहिए मेरे मित्रों, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ और कौन सा है, बांसवाड़ा, इसके बीच के 56 नदी नालों या 56 गाँव का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित राजस्थान के प्रमुख मेलों में उनसे संबंधित स्थलों के सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो नौर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है, क्या गलत बात है, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित वहाँ पर नहीं होता है मेरे मित्रों। बलदेव पशु मेला करौली में आयोजित होता है, क्या नहीं होता। बलदेव पशु मेला जो है वो कहाँ पर होता है, भरतपुर में होता है। बलदेव पशु मेला कहाँ पर भरता है, तो भरतपुर में भरता है। और मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो कहाँ पर भरता है, तो ये मल्लीनाथ जो है वो आपको पता होना चाहिए तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। ठीक है, कहाँ पर, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और नौर हनुमानगढ़ में जो मेला लगता है वो गोगा मेडी का मेला लगता है। कौन सा, गोगा मेडी पशु मेला जो है वो कहाँ लगता है, हनुमानगढ़ में लगता है। तो ये सही है, मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है और चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ के अंतर्गत लगता है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, विंध्यन कगार भूमियाँ किसका हिस्सा है। जो विंध्यन कगार से संबंधित भूमियाँ हैं वो किसका हिस्सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो पठारी भाग है वो विंध्यन कगार से संबंधित है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठारी क्षेत्र जो है वो विंध्यन कगार भूमि से संबंधित है। इसके बाद अगला सवाल है, 4 दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। अब 2020 का तो पीछा छोड़ दीजिएगा और ये सवाल तो पुराना हो चुका है, अब आपसे नहीं पूछेगा। अब आपसे पूछेगा वो दिसंबर 2021 तक उत्पादन क्षमता या राजस्थान में स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो आप लोगों को रट्टा मार लेना है, कितना है उसको रट लीजिए। ठीक है, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो कौन थे, तो लकुलिश जो है वो पाशुपत संप्रदाय के क्या हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद मेरे मित्रों, राय सिंह राजपूताने का करण किससे कहा। ठीक है, राजपूताने का करण जो है वो राय सिंह को किसके द्वारा कहा गया, तो राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद जो है उन्होंने क्या कहा था, राजपूताने का करण कहा था। राय सिंह को राजपूताने का करण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और बिट्ठू सूजा ने लूणकरण को, किसको, लूणकरण को क्या कहा था, इसको कहा था मेरे दोस्तों कलयुग का करण, कलयुग का करण,
कलयुग का करण किसे कहा था? तो कलयुग का करण कहा था किसको? बिठू सूजा को। कलयुग का करण किसको कहा गया? तो बिठू सूजा को कहा गया। और बिठू सूजा जो है उसने लूणकरण को क्या कहा? कलयुग का करण। और मुंशी देवी प्रसाद ने उसे कहा था राजपुताने का करण। चलिए इसके बाद अगला सवाल। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो है वो कहाँ का पूछ रहा है? भरतपुर का तो मॉरिसन था मेरे मित्रों। भरतपुर का कौन था? मॉरिसन था। और कोटा का क्या था? बर्टन था। कोटा का कौन था? बर्टन कोटा का था। ठीक है। मैक मोशन कहाँ का था? तो मारवाड़ का था। मारवाड़ में मैक मोशन, मारवाड़। सावर्स कहाँ का था? तो सावर्स था मेवाड़ का। सावर्स कहाँ का था? तो मेवाड़ का सावर्स था। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। अगला यहाँ पर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज्य बजट 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ पर किए जाने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान में जो है वो मेरे मित्रों कहाँ पर एडवांस लर्निंग जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना किए जाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। तो जयपुर में एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी। मांड का प्राचीन नाम जो है वो जैसलमेर को मांड क्षेत्र के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और एक मांड जो है वो संगीत की एक कला भी राजस्थान में विकसित हुई है। राजस्थान स्थापना दिवस जो वो 30 मार्च को क्या किया जाता है? मनाया जाता है प्रति वर्ष। इसके बाद है राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, आगामी परीक्षाओं में वापस पूछा जाएगा ये सवाल। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान जिला आयोजना समिति में 25 मेंबर्स होते हैं मेरे मित्रों। कितने? 25 मेंबर होते हैं। इसके बाद है अजमेर जो है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? 1987 में। राजस्थान का छठा संभाग जो है वो अजमेर बना। और वो कब बना? 1987 में जो है वो छठा संभाग राजस्थान का बना था। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों आपके सामने। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन नहीं रहा, कौन नहीं रही? कांता कतूरिया, तारा भंडारी, लाडकुमारी जैन और गिरिजा व्यास। इनमें से गिरिजा व्यास जो है वो इस पद पर कभी भी नहीं रही। तो अभी वर्तमान में राजस्थान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती, बहुत याद कर लेना। रेहाना रियाज, वीडियो वाले याद कर लेना, सेकंड ग्रेड वाले से भले मत करना क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है। रेहाना रियाज चिश्ती जो है वो इसकी है। लेकिन करंट अफेयर से संबंधित अगर बनाकर सवाल पूछे तो वो आपसे पूछ सकता है इसके बारे में भी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से इस सवाल को वो नहीं पूछेगा। रेहाना रियाज चिश्ती जो है वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर आसीन है वर्तमान में। अध्यक्ष से ध्यान रखना यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूपीएससी जो पेपर होता है उसमें एनडीए का जो पेपर हुआ उसमें यही सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सी संवैधानिक आयोग नहीं है? तो राजस्थान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सब उसमें पूछे गए। उसमें एक उसने दे रखा था महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला कलेक्टर आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसका जिले स्तर पर क्या होता है? अधिकारी होता है। इसके बाद अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको यह बताना है। इसमें देखिए बहुत अच्छा सवाल है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है उसको दोबारा पढ़ा जाए। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाती है। यह नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल जो है वो इस नियुक्ति को करते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद पहला ही आपका ऑप्शन जो है वो क्या था? गलत था, बाकी सब सही हैं। अब चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति के द्वारा क्या किए गए हैं? आरक्षित किए गए हैं। तो आपको यह कथन बताना है। तो आपको यह भी पता होगा मेरे मित्रों 24 मेंबर्स जो हैं वो राजस्थान विधानसभा में एसटी के लिए क्या किए गए? निर्धारित किए गए। 24 जो पद हैं वो एसटी के लिए क्या किए गए हैं? निर्धारित किए गए हैं। एसटी के लिए निर्धारित किए गए पद कितने हैं? तो 24 पद है। तो 16वां जो सवाल आपका है उसमें आपको यह जवाब ध्यान रखना है कि 24 पद जो है वो राजस्थान विधानसभा में क्या किए गए? आरक्षित किए गए हैं एसटी समुदाय के लिए। इसके बाद है जैसलमेर की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना जो है वो की गई थी। कौन सी शताब्दी में की गई थी? तो जैसलमेर की स्थापना जो है वो 12वीं शताब्दी में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना, 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना की गई। इसके बाद अगला सवाल है किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन के नाम से
तारकिन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। शेख हमूमुद्दीन नागौरी जो है, जिनकी दरगाह नागौर में स्थित है, ये जो है इनको सुल्तान ए तारकिन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने राजस्थान से ही संबंधित है। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस पौधे या वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है? तो महुआ जो है, उससे शराब बनाने का काम जो है वो भील जनजाति के लोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है मित्रों आपके सामने, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है? तो सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। और पाबूजी ऊंट पालक जो हैं वो देवता के रूप में क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं या राजस्थान में पूजे जाते हैं। इसके बाद अगला है, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्न में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रही है? तो भड़ला फेज़ 2 जो है वो कर रही है, या भड़ला फेज़ 4, या भड़ला फेज़ 3, या भड़ला फेज़ 5, कौन सा इनमें से राजस्थान में तैयार किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए फेज़ 2 जो है राजस्थान में, भड़ला फेज़ 2 जो है वो क्या किया जा रहा है, सौर ऊर्जा पार्क विकास कंपनी लिमिटेड जो है उसके द्वारा भड़ला 2 जो है उसका विकास किया जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी? हीरालाल शास्त्री, पी सत्यनारायण राव समिति, मोहन सिंह मेहता समिति, शंकर देव समिति, कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में क्या कर दिया गया था, शामिल किया गया था? तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, शंकर देव समिति जो है, इस शंकर देव समिति की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ का राजस्थान में क्या, वृहद राजस्थान में क्या किया गया था, विलय किया गया था। तो शंकर देव समिति की सिफारिश पर इसका विलय किया गया था। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए, राजस्थान के किस जिले का वाटर शेड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जल ग्रहण क्षेत्र है जिसको क्या किया गया, निरांचल परियोजना के अंतर्गत लिया गया है? जोधपुर को, झालावाड़ को, जयपुर को, या फिर उदयपुर को? कौन सा क्षेत्र इस निरांचला परियोजना के तहत लिया गया है? तो यहाँ पर है जोधपुर जो है, इस जोधपुर के अंतर्गत जो है वो इस क्षेत्र को क्या किया गया है, शामिल किया गया। तो जोधपुर इसका राइट आंसर होगा, जोधपुर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो आनंद स्वामी के द्वारा इसका पहला जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, आपके स्क्रीन पर जो आया है वो आज का अंतिम सवाल है, और इस अंतिम सवाल का जवाब आपको देना है। मणि कौशल की फिल्म दुविधा, बहुत अच्छा सवाल है। मणि कौशल की फिल्म है, कौल की फिल्म है दुविधा, इस किसकी कृति पर आधारित है? तो आपको पता होना चाहिए विजयदान देथा के द्वारा इस प्रकार की रचना की गई, और विजयदान देथा की रचना पर आधारित है मणि कौल की ये फिल्म जो बनाई गई है दुविधा। ये दुविधा फिल्म किसकी रचना पर आधारित है? तो विजयदान देथा की जो है, दिग्गी के नाम से इनको जाना जाता है, उनकी दुविधा जो है वो इसी की रचना पर क्या है, आधारित है। विजयदान देथा इसका सही आंसर होगा। तो मेरी उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल जो वो बहुत पसंद आएंगे। अगली क्लास में कुछ नए सवाल, कुछ अच्छे सवाल लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।